निवासी, जो हम यहाँ नोट करते हैं हिंद देश के निवासी। तो इस कविता में क्या बताया गया है उसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, सीखेंगे। हम लोगों को सीखना है इस कविता से, ठीक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, यानी जो देश में हम लोग हैं, जन मतलब होता है लोग, जन मतलब लोग, जो देश में हम लोग हैं उस देश के जो है प्रत्येक नागरिक यानी प्रत्येक लोग, प्रत्येक आदमी यहाँ एक समान है, एक समान सा, एक समान मतलब सबको बराबर का अधिकार है, ठीक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, यानी उसका रंग जैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, नीला पीला जो भी हो, ठीक है, रंग उसका जैसा भी हो, चाहे उसका वेश जैसा हो, या उसका भाषा लैंग्वेज जैसा हो, सब क्या है, चाहे अनेक हो, लेकिन हम लोग क्या है, सब एक है ना। मतलब भारत में जितने नागरिक है, भारत के नागरिक, भारत के लोग, वो सब एक, चाहे उसका रंग अलग हो, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है ना, और उसका भाषा भी अलग अलग होता है। हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तमिल बोलता है, सबका भाषा अलग अलग है, लेकिन हमारे देश में सबको समान अधिकार मिला है ना। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल के माला में एक है। अब यहाँ एक माला का उदाहरण दिया गया है कि एक माला में उसको हम बेला, गुलाब, चंपा, चमेली और सबको, सारे फूल को मिला करके एक माला में गूंथते हैं, यानी उसको माला बनाते हैं, है ना। तो क्या होता है, सब फूल जो मिल जाता है तो क्या बन जाता है, माला बन जाता है ना। किसी का सम्मान बढ़ाने के लिए हम लोग उसको पहनाते हैं, माला उसको पहनाते हैं, किसी का सम्मान में, किसी का सम्मान बढ़ाने के लिए, उसका आदर करने के लिए हम लोग उसको माला पहनाते हैं। तो माला में जब सारा फूल आया तो वो माला बन गया, है ना। पहले क्या था, अलग अलग था, बेला था, गुलाब था, चंपा था, चमेली था, वो सब अलग अलग था, लेकिन जैसे ही वो एक साथ उसको मिला दिए वो माला बन गया, है ना। और किसी का आदर में समर्पित किए। कोयला कोयल की खूब प्यारी, पपीहे की टेढ़ प्यारी। टेढ़ मतलब क्या होता है, गा रही तराना बिल्कुल राग मगर एक है, यानी यहाँ बताया जा रहा है कोयल की, कोयल जो बोलता है, कोयल जो बोलते हैं कितना मीठा लगता है ना। कोयल का आवाज बहुत सुंदर होता है ना, बहुत प्यारा होता है। और पपीहे की टेढ़ क्या होती है, प्यारी होती है। गा रही तराना बिल्कुल राग मगर एक है। राग मतलब विशिष्ट गान, जो अच्छे से स्कूल में गाए विशिष्ट गान का राग कहा जाता है ना। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, यानी हमारे देश में जितने नदियां हैं, नदी समझते हो ना, जितने भी नदियां हैं तो क्या, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कृष्णा हो गई, कावेरी है ना, ये सब क्या है, जाके सागर में मिल जाते हैं और सब एक हो जाता है ना। तो वहाँ पे किसी का मतलब अलग अलग नहीं पहचाना जाता, वहाँ सब एक हो जाता है। अब ये अलग अलग है तो उसका नाम से, अलग अलग नाम से हम लोग पुकारते हैं। ये जब अलग अलग है तब हम लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अब वो सागर में जब मिल जाता है तो एक हो जाता है, वो सिर्फ सागर बन जाता है, एक होकर के क्या बनता है, सागर बनता है। और जब अलग अलग है तो वो नदी होता है ना। तो उसके नाम से पुकारते हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। और जब वो सब मिल जाता है एक जगह, हम लोग उसको सागर के नाम से जानते हैं। तो धर्म है अनेक जिनका सार वही है। सार मतलब होता है मुख्य बात, मुख्य बात, बेसिक पॉइंट जो होता है, ठीक है। वो सबके धर्म का एक, धर्म अलग अलग है, धर्म क्या है, अलग अलग है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब धर्म अलग अलग है, लेकिन सब किसकी पूजा करते हैं, खुदा की, अल्लाह की, भगवान की, ईश्वर की। नाम से अलग अलग जाना जाता है, लेकिन हम सिर्फ पूजा जो करते हैं
सिर्फ खुदा के ऊपर वाले की हम लोग पूजा करते हैं। यही इस कविता में बताया गया कि धर्म है अनेक, यानी सबका धर्म अलग अलग है ना, लेकिन सबका मुख्य बात जो है, सबके धर्म का मुख्य बात वो एक ही है, वो अलग नहीं है किसी का। जैसे हम लोग मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, मुस्लिम कहाँ जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, है ना, और सिख अपने गुरु स्थल में जाते हैं, हिंदू अपने धर्म स्थल में जाते हैं, बौद्ध अपने धर्म स्थल में जाते हैं, तो सब पूजा करते हैं, सब अपने 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 भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। धर्म सबका अलग अलग है, लेकिन हम सिर्फ एक ही भगवान को मानते हैं सबको, है ना, उसके अलग अलग नामों से। पंथ है सबकी मंजिल तो एक है। पंथ मतलब रास्ता, क्या होता है पंथ मतलब रास्ता। रास्ता सबका अलग अलग हो सकता, रास्ता सबका अलग अलग हो सकता, लेकिन क्या सबका लक्ष्य जो है वो एक ही होता, मंजिल मतलब उसका लक्ष्य सबका एक ही होता। जैसे मान लो कि हम यहाँ से दरभंगा जाने के लिए रवाना हुए, यानी अपने घर से अपने रूम से निकले, है ना, कोई समस्तीपुर होकर के दरभंगा पहुंचेगा, कोई मुजफ्फरपुर होकर के दरभंगा पहुंचेगा, लेकिन जाना कहाँ है दरभंगा, है ना, लेकिन रास्ता जो है अलग अलग हुआ है, लेकिन पहुंचना हमको यही है, पहुंचना हमको यही है, लेकिन कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, पहुंचना हमको यही है। मेन पॉइंट मेरा ये क्या है, ये जो है मेरा मंजिल है, ये मेरा मंजिल है। जैसे मान लो दरभंगा, ये मेरा मंजिल है, हम निकले यहाँ से पटना से, ठीक है, हम निकले पटना से, हमको जाना है दरभंगा। इसी प्रकार दूसरा आदमी भी निकला पटना से ही, और उसको भी जाना है दरभंगा, उसको भी जाना है दरभंगा, लेकिन कोई हम जाएंगे समस्तीपुर से और कोई जाएगा मुजफ्फरपुर के रास्ते से, है ना, लेकिन पहुंचना क्या है दरभंगा, अपने मंजिल पे, है ना, अपने घर से। तो रास्ता सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल जो है सबका एक ही है। तो इसी कविता में समझाया गया है कि मतलब धर्म भी सबका अलग है, लेकिन सिर्फ पूछते हैं एक भगवान को, एक खुदा को, एक अल्लाह को, है ना, सब अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, कोई नमाज पढ़ते हैं, कोई पूजा करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन सिर्फ मानते हैं उसे उन्हीं को, खुदा को, सिर्फ खुदा को मानते हैं, लेकिन सबका अलग अलग है। उसी वजह से यहाँ रास्ता भी सबका अलग अलग है और पहुंचना अपने मंजिल पे ही है सब। जैसे कोई मर जाता है, जैसे मान लो कि मुसलमान में किसी का देहांत होता है, इंतकाल होता है, तो उनको क्या किया जाता है, दफनाया जाता है ना, और अदर कास्ट में मान लो हिंदू में किसी का देहांत इंतकाल होता है, उनको क्या किया जाता है, उनको भी उसी सम्मान से